जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि हम अभी आपका आगामी एग्जाम है जिसमें बिहार स्पेशल जो भी एग्जाम होंगे, बिहार के जो भी एग्जाम होंगे वो उसमें बिहार स्पेशल बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो जो एडिटोरिया का नया जो बिहार तत्व संग्रह आया हुआ है, फिफ्थ एडिशन, जो उसका फिफ्थ एडिशन है, ठीक है, उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने बिहार एक सामान्य परिचय, ठीक है, बिहार एक सामान्य परिचय को खत्म कर चुके हैं। और बिहार के इतिहास में जो है प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार के इतिहास के वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज जो है, आज का टॉपिक जो हमारा है वो आधुनिक बिहार के इतिहास पे होगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसे वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाला है। तो आइए बात करते हैं हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास की। तो आधुनिक बिहार में जो है हम लोग की कौन कौन से टॉपिकों पर बात करेंगे, तो सबसे पहले जो है यूरोपीय कंपनियों का जो बिहार में प्रवेश है उस पर बात करेंगे। फिर हम जनजातीय विद्रोहों की बात करेंगे, 1857 की क्रांति और उसमें बिहार का रोल क्या था उस पर बात करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की उसमें भूमिका, ठीक है, और पृथक बिहार का गठन कैसे हुआ उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए बिना देर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला है यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो भारत में जैसे जैसे यूरोपीय कंपनियां आए, पुर्तगाल आए, ठीक है, डच आए, इंग्लैंड आए, डेनिश आए, ठीक है, फिर फ्रेंच आए, इन सब कंपनियों का आगमन का क्रम है। तो उसी क्रम में हम लोग इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहला है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल जो है बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी ने में पुर्तगाली आया था। भारत में जिस तरह से पुर्तगाली है और सेम बिहार में पुर्तगाली आया, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि का व्यापार करते थे। इसको याद रखिएगा, ठीक है, किस किस चीज का व्यापार करते थे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा डच, जिसको हॉलैंड या नीदरलैंड कहेंगे। पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की थी 1632 में पटना में, ठीक है। डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र और सोरा आदि में थी। और जो वर्तमान अभी डच कंपनी है वो कौन सा है, पटना जो कॉलेज है उसका उत्तरी इमारत, यानी पटना कॉलेज की जो उत्तरी बिल्डिंग है, नॉर्थ साइड की बिल्डिंग है, वो डचों की फैक्ट्री हुआ करती थी। और डच को सूती वस्त्र और सोरा में अभिरुचि थी। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गया। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली थी, ठीक है। अंग्रेज यात्री पीटर मूडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में जो गुलजार बाग पटना स्थित है, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय, वही जो है अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। यहीं पर शाह आलम द्वितीय का, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक यहीं पे हुआ था। नेक्स्ट हमारा यानी डेनिश डेनिश कंपनी 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बात करते हैं बिहार, बंगाल बिहार एवं अंग्रेज, ठीक है। तो मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल एवं सूरत में व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी थी। इसी घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया, ठीक है। तो सुजाउद्दीन बिहार को बंगाल में कौन मिलाया था, तो सुजाउद्दीन। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया था। 1739 में सफराज खां बंगाल का नवाब बना। 1739 में सफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खां ने 1740 में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया, अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद, जैसे ढाका का गवर्नर और पूर्णिया के उप नवाब, नाराज हो गया, ठीक है। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 को कासिम बाजार में हुआ। 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया।
अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अली नगर रखा था। तो कलकत्ता का नाम अली नगर कौन रखा? सिराजुद्दौला। इसी संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना को हॉलवेल ने प्रचलित किया था। ठीक है, हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना हुई। उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। 23 जून को कमरे को खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे और 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। क्लाइव क्लाइव के ने नवाब पर अली नगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर पलासी की लड़ाई हुई। लड़ाई में मीर जाफर, नवाब का सेनापति, राय दुर्लभ, दीवान और मानिक चंद प्रभारी अधिकारी, अमीर चंद एक व्यापारी था, जगत सेठ बैंकर था, ने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन लड़ा था और नवाब की तरफ से कौन कौन लड़ा था। मीर मदान और मोहनलाल वे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां कर दी? मुंगेर कर दी थी। अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारों से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारी को परेशानी होने लगी। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खान नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार में के आय और व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। नेक्स्ट है, मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर लिया। उसके व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम के आदेश पर फ्रांसीसी सेना नायक सोमरू यानी वाल्टर रेनहार्ड के नेतृत्व में पटना पर अभियान कर एलिस सहित 47 ब्रिटिश कर्मियों की हत्या कर दी गई। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया। तीनों की संयुक्त सेना ने एवं अंग्रेजों यानी अंग्रेज जो थे हेक्टर मुनरो के नेतृत्व के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जिसका यह दूसरा कार्यकाल था। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ गया। बदले में मुगलों को अवध का करा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र अवध से प्राप्त हुआ था। क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया गया तथा सैन्य कर वसूली का अधिकार जो है अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया के अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा बंगाल तथा नवाब पद का अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब जो था मुबारक उद दौला था। 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार में राजस्व वसूली के लिए राजा सिताब राय को नायब दीवान नियुक्त किया। बिहार में राजा सिताब राय को, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। 1770 में बिहार में एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन किया गया।
जिसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। लगान वसूली का काम अब परिषद को मिला। सिताब राय के पास प्रशासनिक कार्य रह गया। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उनके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा गोल घर का निर्माण कराया गया। 1784 में पटना गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1784 में किसके? ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग जनजातीय विद्रोह की। तो जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार, झारखंड के क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातियों ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए जो निम्नलिखित है। सबसे पहला पहाड़िया विद्रोह कब हुआ? 1778 में। क्षेत्र क्या था? राजमहल का क्षेत्र था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राजा जगन्नाथ। तिलका मांझी विद्रोह 1778 से 85 के बीच में, कहाँ पे? भागलपुर में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे कौन थे? तिलका मांझी थे। उसके बाद हुआ तमार विद्रोह। तमार विद्रोह जो है 1789 से 1832 छोटा नागपुर का क्षेत्र था और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे भोलानाथ सहाय थे। नेक्स्ट जो है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह जो है 1800 से 1802 के बीच में हुआ पलामू के क्षेत्र में और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे कौन थे? भूषण सिंह थे। नेक्स्ट हमारा हो विद्रोह। हो विद्रोह 1820-21 में सिंहभूम के क्षेत्र में, ठीक है। कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ छोटा नागपुर के क्षेत्र में और इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत। कोल विद्रोह बुद्धो भगत। संताल विद्रोह। संताल विद्रोह जो है 1855-56 में संथाल परगना और इसके नेता जो है सिद्धू कानू चांद एवं भैरव थे। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 के क्षेत्र में, कहा? छोटा नागपुर और सिंहभूम के क्षेत्र में। मुंडा विद्रोह जो है 1895 से 1900 कहाँ पे? छोटा नागपुर के क्षेत्र में और इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। ताना भगत विद्रोह जो है 1913-14 में किया गया, जगह गुमला और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत। ताना भगत विद्रोह के नेता जतरा भगत। नेक्स्ट है हमारा संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह को देखते हैं जो 1855-56 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति के तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर के राजमहल तक क्षेत्र में हुआ था, जिसे दमन एक के नाम से जाना जाता था। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह के कारण बाहरी लोग यानी दिक्कुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था, ठीक है। यह विद्रोह का कारण था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू चांद एवं भैरव ने किया था। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों का संगठन बना। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने के लिए आए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी। कैप्टन अलेक्जेंडर तथा लेफ्टिनेंट थॉमस के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह को दमन कर दिया। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 संथाल परगना का गठन किया गया। परहा पंचायत एवं मांझी व्यवस्था को भी मान्यता दी गई। नेक्स्ट हमारा मुंडा विद्रोह जो 1895 से 1900 के आसपास हुआ। यह जनजातीय विद्रोह जो है सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह दोनों एक ही है। इस विद्रोह के कारण दिक्कुओं द्वारा शोषण, खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन था। खुटकट्टी व्यवस्था भूमि का सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने ईसाई धर्म त्याग कर गुरु आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उन्हें स्वयं को सिंह बोंगा के अवतार धरती आबा के रूप में स्थापित किया था। उन्हें आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। इस विद्रोह का प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह वर्ष 1899 ईस्वी में देखने को मिला, जब कोई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खटकुत्ती व्यवस्था पुनः लागू की गई। खुंटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, जबकि क्या था? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह और आंदोलन।
सबसे पहला है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल वहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बोरवेली यानी राय बरेली के नेतृत्व में किया गया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। इस विद्रोह के दो केंद्र थे। ठीक है, इस विद्रोह के कितने केंद्र थे? दो केंद्र थे। प्रथम केंद्र सितना का, दूसरा केंद्र पटना था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरवेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फरयाजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। इसके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। फरयाजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा नूनिया विद्रोह। नूनिया विद्रोह जो है 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ है। बिहार में सोरा उत्पादक वर्ग नूनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, नूनिया एक जनजाति थी बिहार में जो सोरा का उत्पादन करते थे। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि के क्षेत्र में होता था। बिचौलिया कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नूनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नूनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। नेक्स्ट हमारा लोटा विद्रोह जो 1856 में हुआ। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? जेल मुजफ्फरपुर। जेल में कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था। बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय दिया। कैदियों ने इसका कड़ा विद्रोह किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। नेक्स्ट हमारा 1857 की क्रांति और बिहार की बात करेंगे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारण जिम्मेवार थे। तत्कालीन कारण के रूप में चर्बी वाला कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। चर्बीदार कारतूस के प्रयोग को प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया। उन्होंने सार्जेंट ह्यूसन एवं लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ छावनी की सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली के सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित किया एवं विद्रोह की शुरुआत की। उससे पहले हम देख लेते हैं कि विद्रोह को ठीक है, कौन सा विद्रोह को नेतृत्व कहां से किसने किया और अंग्रेज दमनकर्ता कौन थे। तो बिहार से जो नेतृत्व किए कौन किए थे? बाबू कुंवर सिंह। और यहाँ के जो अंग्रेजी नेतृत्व करता था वो विलियम टेलर था, जो इसका दमन किया। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और जो कमांडर वक्त कहा था उसने किया। और इस विद्रोह का दमन किसने किया? निकलसन और हडसन ने। कानपुर से नाना साहेब और अंग्रेज अधिकारी कौन थे? कैंपवेल। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने और इसको दबाया कैंपवेल ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इसको दबाया फिरोज ने। इलाहाबाद से लियाकत अली और इसको दबाया कैप्टन नील ने। बरेली से खान बहादुर और इसको दबाया विंसेंट आयर। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और इसको दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी रेनॉल्ड था। ठीक है, बात करते हैं कि बिहार में विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई। तो बिहार में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले यानी झारखंड के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। ठीक है, रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयर मारा गया। पीर अली ने दिन बोलो दिन का नारा दिया।
पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिकों के एक झुंड भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए। आते हैं बाबू कुंवर सिंह के बारे में बात करते हैं। तो बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह मुख्य रूप से अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह थे, रीत नारायण सिंह तथा उनके भतीजे निशान सिंह और जय किशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और विशेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने उन्हें पटना आकर भेंट करने का निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला, मोहम्मद हुसैन तथा वाइजुल हक के साथ हुए विश्वासघात को समझाते हुए उन्होंने टेलर से भेंट करने को अस्वीकार कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी में के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। कैप्टन डनवर मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी हवेली, मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह रीवा और बंदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ किला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में ब्रिटिश अधिकारी मिलमैन को हराया। अवध से जगदीशपुर लौटे के क्रम में शिवराजपुर यानी शिवपुर घाट के पार करने के दौरान सेनापति डगसन को गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर वापस लौटे। 23 अप्रैल 1857 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। इसी अवसर पर 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है। हाथ काटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेज अधिकारी पुनः स्थापित हो गए। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमा दान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। अब बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में निर्धारित थी, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण प्रथम बैठक का आयोजन बंबई में किया गया। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शॉर्ट के बारे में। तो स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम यानी एओ ह्यूम। स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई। नामकरण दादा भाई नौरोजी ने। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम सचिव एओ ह्यूम। प्रारंभिक सदस्य 72 को और तत्कालीन बैसरा लॉर्ड डफरिन था। बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो सबसे पहला 27वां अधिवेशन जो है 1912 में कहा बांकीपुर पटना में हुआ और इसके अध्यक्ष जो थे आर.एन. मुधोलकर थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है 37वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ और जिसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे।
फिर उसके बाद 54वां अधिवेशन हुआ 1940 में, रामगढ़, जो वर्तमान झारखंड में है, और इसके अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अब अध्यक्ष, अब बाकी अधिवेशन की पारी एक एक करके विशेषता देखते हैं। तो इसके अध्यक्षता कौन किए थे? बांकीपुर अधिवेशन के आर.एन. मुधोलकर, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को महासचिव बने थे, और मजलूल हक जो है स्वागत करता थे। बैठक में ए ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, यानी कांग्रेस को पिता किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? पटना के बांकीपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को 5 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा गया अधिवेशन, ठीक है। गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में की गई थी। बैठक में असहयोग आंदोलन को की समाप्ति के विषय पर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी, और उन्होंने स्वराज पार्टी की गठन किया था। नेक्स्ट हमारा रामगढ़ अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरोध का निर्णय लिया गया। इसी वर्ष सुभाष चंद्र बोस एवं सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में बैठक हुई थी, ठीक है। तो इसी वर्ष जो है 1940 में जो है सुभाष चंद्र बोस और सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में बैठक हुई थी। अब हम बात करते हैं बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन और बिहार की, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण का उत्तरदायी बताया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन की भावना को कमजोर करना था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक शशि चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षा बंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया। नेक्स्ट हमारा मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, ठीक है। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंसले कनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले। प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा सचिन लाल सन्याल ने स्थापित किया। इनमें उनकी सहायता बी.एन. कॉलेज के छात्र बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्ता ने की थी। होम रूल आंदोलन और बिहार 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई थी। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को, ठीक है। किसके अध्यक्षता में? मौलाना मजरूल हक की। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं बैजनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 ईस्वी एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों में सबको अवगत कराया। इसी आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्व शासन प्राप्त करना था। नेक्स्ट है हमारा चंपारण सत्याग्रह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वीवीआई है। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण में किसानों के 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे नील की खेती करनी पड़ती थी, ठीक है। 20/3, 3/20, ठीक है। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि बंजर बना रही थी। नील की फसल जो है भूमि को बंजर बना रही थी, वहीं आर्थिक रूप से काफी शोषक थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव, ठीक है, पश्चिमी चंपारण का एक गांव है मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस का नेतृत्व आकृत किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया।
गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1977 को 17 को वे चंपारण यानी मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांट एसोसिएशन के सचिव जे एम विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बत्तख मियां नामक रसोइया ने भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई थी। चंपारण जिला के मजिस्ट्रेट चंपारण जिला के मजिस्ट्रेट डब्ल्यू बी हैकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 को उनकी रिहाई कर दिया गया था। गांधी जी पर धारा 144 के उल्लंघन का अभियोग चलाया। महात्मा गांधी ने कहा, मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है क्योंकि अवज्ञा के पूर्व मैंने कारणों से अवगत करा दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। अगले दिन मजिस्ट्रेट ने 100 रुपए की जमानत देने को कहा। गांधी जी ने कहा, मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है और न मैं जमानत ही दे सकता हूँ। अंततः मजिस्ट्रेट ने ही स्वयं उनका मुखचला भरा तथा उन्हें जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वे रातों रात चंपारण में लोकप्रिय हो गए थे। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीरियन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त एफ.जी. सलाई थे तथा महात्मा गांधी, एल.एस. आदमी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डी.जे. रीड एवं जी रैनी आदि इसके सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट को तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा की। 29 नवंबर 1917 को चंपारण एग्रीरियन बिल विधानसभा में पेश किया गया। 1 मई 1918 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर से चंपारण एग्रीरियन यानी कृषक एक्ट पारित हो गया। परिणाम स्वरूप तीन कठिया प्रथा पर प्रतिबंध लग गया। साथ ही किसानों से अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा तथा चंपारण का अहिंसक संघर्ष हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की प्रदर्शक बिंदु बन गया। ठीक है, बात करते हैं राजकुमार शुक्ल की। तो राजकुमार शुक्ल का जन्म 23 अगस्त 1875 ईस्वी को हुआ है। स्थान कौन सा है? मुरली भरावत। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 20 मई 1929 को। चंपारण में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन से रहे? तो राजकुमार शुक्ल, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहर पारेख, शंभू शरण वर्मा और धरणीधर। ठीक है, यह चंपारण में महात्मा गांधी के सहयोगी रहे थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण का एक क्रूर नील है एमपी एंजन ने राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 20 मई 1929 पर कहा, चंपारण का वह अकेला मर्द था जो मुझसे 25 वर्षों तक लड़ता रहा। नेक्स्ट है हमारा दरभंगा किसान आंदोलन 1919 से 1921। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी दरभंगा जिले के किसान ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया। दरभंगा राज द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920-21 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है हमारा बकासत किसान आंदोलन 1937-38 ईस्वी में। जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बकास्त कृषि आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीने जाने के विरोध में था। इस आंदोलन को नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया। इस आंदोलन के क्रम में गया में यदुनंदन शर्मा, दरभंगा एवं सारण में यमुना कैकर थी, अनवाड़ी में राहुल सांकृत्यान ने अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट है हमारा किसान सभा। ठीक है, बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा के गठन से हुआ था। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष, सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंदकिशोर सिंह सचिव थे। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे।
बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांत्रियान, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ। तीसरा अधिवेशन स्वामी सजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बरहिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरोध में संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव एनजी रंगा थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान करना था। अब बात करते हैं स्वामी सजानंद सरस्वती की प्रमुख रचनाओं की। ठीक है, ये स्वामी सजानंद की प्रमुख रचनाओं को हम लोग देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है उनका हुंकार। ठीक है, किसान क्या करे, हुंकार एकदम हाईलाइटेड है। किसान क्या करे, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान, किसान सभा के संस्मरण, खेत मजदूर, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, गीता हृदय, जमींदार का खात्मा कैसे हो, किसानों को फंसाने की तैयारियां, मेरे जीवन संघर्ष और कर्म कलाप। यह जो है स्वामी सजानंद की प्रमुख पुस्तकें हैं जिसमें हुंकार सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करेंगे किसान नेता की और उनकी कार्य क्षेत्र की। तो यदुनंदन शर्मा का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, गया। यमुना के अर्थी का क्षेत्र जो था दरभंगा और सारण था। राहुल सांक्रियंतान का जो क्षेत्र था वो अनवाड़ी या अंबाड़ी यानी सिवान का क्षेत्र था। कार्यानंद शर्मा मुंगेर बरहिया ताल के थे। ठीक है, और शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है, ये भी मुंगेर से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग खिलाफत आंदोलन और बिहार। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन और बिहार को। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, ठीक है, तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन जो है 1919-1923 के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18। ठीक है, तो उसी विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की के खलीफा के अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली या शौकत अली ने प्रारंभ किया था। कौन है खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता, तो मोहम्मद अली और शौकत अली। बाद में गांधी जी ने भी मुसलमानों का सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व प्रदान किया। नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की। इसमें शांति समारोह को बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल कर दिया। 1920 ईस्वी में जो है खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन और बिहार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ठीक है, तो याद रखना कि असहयोग के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। और उसकी अध्यक्षता कौन के थे, लाला लाजपत राय। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में सी आर दास द्वारा, ठीक है, सी आर दास द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया। सी विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन में के 12वें अधिवेशन जिसका आयोजन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग बल दिया गया था। नवंबर 1920 में, ठीक है, शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, ये सब पूछ सकता है असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद क्षेत्र में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो नशाबंदी आंदोलन। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं को विधायिका के चुनाव में नाम वापस ले लिया। ये लोग जो थे विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिए थे। राजेंद्र प्रसाद ने कल वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रताप ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई
ने किस आंदोलन के दौरान अपना राय की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो वह जो हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1920 में, असहयोग आंदोलन के दौरान। और इसके प्राचार्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। ठीक है, तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना कौन किया है? महात्मा गांधी। कब किया है? तो 1921 में। मजरूल हक इसके कुलपति और ब्रज किशोर प्रसाद कुलापति बने थे। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ के से दान प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। और कौन किए थे? तो मजरूल हक ने। किसके जमीन पे? तो खैरू मियाँ के दान दी हुई भूमि पे। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम में से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला, जिसे राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना। पूछते कि द मदरलैंड अखबार किसका है? तो मजहूल हक का है। ठीक है, द मदरलैंड पुस्तक लेखक कौन है? मजहूल हक। सदाकत आश्रम सच्चाई का गवाह के प्रमुख सदस्य। ठीक है, तो मजहूल हक थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे, आचार्य बद्रीनाथ थे और राम निरीक्षण सिंह यानी पंडित जी। ये जो है सदाकत आश्रम जो है जब बन रहा था उस समय के ये लोग आंख देखा सच्चाई के गवाह हैं। 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन पटना में हुआ। इस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई थी। ठीक है, पटना शहर में क्या आयोजित किया गया था? हड़ताल आयोजित किया गया था। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, चौरा चौरी कांड कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। और इसके बाद जो है 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग वापस ले लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया था। ठीक है, इमारत ए सरिया संस्था कहाँ? फुलवारी शरीफ में किया गया था। अब देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के क्रम में सबसे पहला हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे स्वराज पार्टी और बिहार। ठीक है, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में कहा? बिहार के गया में हुआ था। कांग्रेस के कितने अधिवेशन बिहार में हुए हैं? 3 अधिवेशन। ठीक है, 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, 1922 का गया अधिवेशन और 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, जो वर्तमान अब झारखंड में है लेकिन उस समय बिहार में था। ठीक है, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। ठीक है, तो देखो जो गया में 37वां अधिवेशन हुआ था ना, गया में 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था। इसको ओवरऑल समझा देते हैं। तो उस समय जो है कांग्रेस ने यह प्रस्ताव किया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो विधायिका में भाग नहीं लेगी, लेकिन मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो चाहते थे कि हम इसमें विधायिका में भाग ले, और इसी के लिए जो है इन्होंने कांग्रेस से अलग हटकर, ठीक है, कांग्रेस से अलग हटकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं और जो है अगले चुनाव में जो है भाग लेते हैं और अच्छा खासा सीट भी लेके आते हैं। ठीक है, तो फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो बिहार में जो है स्वराज पार्टी का गठन कौन किए हैं? तो श्री कृष्ण सिंह, फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद या सचिव अब्दुल बारिद है। ठीक है, पार्टी का गठन कौन किया है? श्री कृष्ण सिंह, लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद। अब देखते हैं साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसमें आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। यह आयोग भारत में माउंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की, यानी 1919 का जो माउंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसके सुधारों के जांच के उद्देश्य से लाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1908 को, ठीक है, फरवरी 1928 में भारत में आता है और दिसंबर 1928 में यह जो है बिहार में आता है। बिहार में कहा? पटना आया था। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विद्रोह किया था। तो साइमन कमीशन का विद्रोह बिहार में पटना में किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा,
रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण एवं फूलेना प्रसाद वर्मा को दिया गया। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? 1931 में, याद रखिएगा। और स्वराज पार्टी अलग है जिसका गठन 1923 में, ठीक है, किया गया था। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, जयप्रकाश नारायण नहीं, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था। और ओवरऑल इंडिया लेवल पर जो है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल, जो अभी भी अशोक राजपथ पे है, में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। और सचिव जो है जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र सिंह आदि थे। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है जयप्रकाश नारायण और स्वराज पार्टी से संबंधित है श्री कृष्ण सिंह। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने का रहा है। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार का। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग के द्वारा। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का आरंभ किया। ठीक है, तो गांधी जी जो है 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, यानी दांडी मार्च जो है यात्रा स्टार्ट करते हैं। और इसी क्रम में वह जो है 6 अप्रैल को जो है कहाँ पहुंचते हैं? दांडी पहुंचते हैं और वहां से जो है नमक कानून को तोड़ते हैं और वहीं पे जो है नमक कानून को तोड़ते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करते हैं। प्रारंभिक 78 सहयोगों में बिहार का एकमात्र सहयोगी गिरिवर्धन धारी चौधरी यानी कारो बाबू ही सम्मिलित है। ठीक है, सम्मिलित है। गिरिवर्धन धारी बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में रहने वाले थे। उन्हें कारो बाबू या मैथिली गांधी के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा बात करते हैं नासक पिंड यात्रा या नासक चलो। दांडी यात्रा के तर्ज पर बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 को नासक पिंड यात्रा का आयोजन किया गया। यह पटना सिटी के मंगल तालाब के पास था। यात्रा का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया। अंग्रेजों ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर यात्रा को रोक दिया था। देखते हैं आगे टॉपिक पे आते हैं। तो बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विद्रोह किया गया था। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। ठीक है, स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई? मई 1930 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू कर दी। ठीक है, नंगी हड़ताल की शुरुआत कब किया गया है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किसके द्वारा? तो छपरा में बंद जेल कैदियों के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करो के आंदोलन चलाया गया था। तो चौकीदारी कर के न देने का विरोध कब किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। ठीक है, चौकीदारी जो कर था एक तरह से जमीन का जो हम लोग स्थायी बंदोबस्त में जैसे कर देते हैं उसी तरह का एक चौकीदारी कर था। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई। 26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकाला गया। डीएसपी बासिर अहमद ने भीड़ पर गोलियां चलाई जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। इस घटना को बेगूसराय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। बेगूसराय गोलीकांड कब हुआ था? 26 जनवरी 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। शहीद लोगों में चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह एवं बनारसी सिंह प्रमुख थे। ठीक है, देखते हैं तारापुर नरसंहार या तारापुर गोलीकांड क्या था। भगत सिंह एवं उनके साथियों के फांसी के विरोध में मुंगेर के तारापुर में 15 फरवरी 1932 को
स्वतंत्रता सेनानियों ने तारापुर थाना भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की। अंग्रेजों के 75 राउंड फायरिंग के बाद 34 भारतीय मारे गए, लेकिन केवल 13 मृतकों की पहचान हो पाई। इस घटना का को तारापुर नरसंहार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (HRA) के क्रांतिकारी सदस्य योगेंद्र शुक्ल के भतीजे वैकुंठ शुक्ला जो है वैशाली से थे, ने क्रांतिकारी घटनाओं में भाग लिया था। फणिंदर घोष जो एक बिहार का क्रांतिकारी था, लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह बन गया। ठीक है, तो लाहौर षड्यंत्र का सरकारी गवाह कौन बना था? तो फणिंदर घोष। भगत सिंह एवं उनके साथी को फांसी हो गया। वैकुंठ शुक्ल ने बेतिया में रह रहे फणिंदर घोष की हत्या कर इसका बदला लिया था। 14 अप्रैल 1934 को वैकुंठ शुक्ल को भी फांसी दे दिया गया था। जब गिरफ्तारी के बाद जब राजेंद्र प्रसाद को 6 माह का जेल हो गया, तो उन्होंने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। गांधी जी आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा था। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों में से 107 कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजय हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिए, लेकिन राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने के कारण श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। जैसे कहना है कि 1937 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जो है 107 सीट पर लड़ती है, जिसमें 98 पर वो चुनाव जीत जाती है और उस समय की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है। तो उस समय के जो बिहार के गवर्नर रहते हैं एमजी हैलेट, कौन से एमजी हैलेट, उन्होंने श्री कृष्ण सिंह को, जो विधायक दल का नेता था, कांग्रेस विधायक दल के नेता थे श्री कृष्ण सिंह, उनको जो है सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिंह जो है वो बोलते हैं कि अगर राज्यपाल हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तभी हम सरकार बनाएंगे, और राज्यपाल ऐसा नहीं मानता है तो श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने से मना कर देते हैं। उसके उपरांत जो है राज्यपाल ने उस समय की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो इंडिपेंडेंट पार्टी थी, उसके नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, और इस तरह मोहम्मद यूनुस जो है बिहार के पहला अंतरिम मंत्रिमंडल में, जिसका गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, या उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जा सकता है, तो कह सकते हैं कि बिहार के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो है कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बने थे। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। फिर दोबारा जो है श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने के लिए बोल देते हैं, तो मोहम्मद यूनुस का सरकार गिर जाता है और श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। फरवरी 1938 में 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर बिहार कांग्रेस की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 19 मार्च 1938 तक कैदियों को छोड़े जाने के कारण पूर्ण सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया था। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र देकर विधानसभा भंग कर दी थी। ठीक है, तो जो 1939 का जो युद्ध था, ठीक है, विश्व युद्ध जो हुआ था, तो सॉरी वहां पे हम द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, ठीक है, उसमें जो है भारत को जबरदस्ती शामिल किया गया था, जिसके कारण जो है बिहार जो है वह मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देता है। एक मिनट, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? 1940 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। इसके उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना तथा भारतीय जनता को जागरूक करना
प्रथम सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना गया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। याद रखिएगा, प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह को चुना गया और उसके बाद जो है अनुग्रह नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गया में गौरी शंकर सिंह तथा शिलांग में श्याम नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। आइए बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार की। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। बलदेव सहाय को अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो बिहार के जो बलदेव सहाय थे वह जो है गिरफ्तारी मतलब प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जो है महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थी ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी जो है WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया था, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। ठीक है, इसको देख लेना है। 7 शहीद उमाकांत सिन्हा जो थे, ठीक है, कहाँ के थे? नरेंद्रपुर सारण के थे। ठीक है, रामानंद सिंह जो थे शहादत नगर पटना के थे। सतीश प्रसाद खरहरा भागलपुर के थे। राजेंद्र सिंह जो थे बनवारी चक सारण के थे। राम गोविंद सिंह जो है दशरथा पटना के थे। देवीपद चौधरी सिलहट जमालपुर के थे और जगपति कुमार खराट गया के थे। 7 छात्रों के शहीद होने के बाद 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों के चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल रहे थे। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल किया गया। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड होता है। ठीक है, जिसके उपलक्ष्य में 12 अगस्त 1942 को जो है पूरा पटना में हड़ताल होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनुग्रह नारायण सिंह ने स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो का नारा दिया था। स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो का नारा कौन दिए? अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का केंद्र संगठित हुआ था। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करना आदि था। आजाद दस्ता के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। लेकिन 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात अपने 5 साथियों के साथ रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल और गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ जेल के दीवार फांदकर भाग गए थे। कहां से? हाजीपुर जेल से। कब? दीपावली के दिन। वहीं से भागकर जो है वह नेपाल गए थे और नेपाल में जो है आजाद दस्ता का गठन किए। ठीक है, आजाद दस्ता का गठन किए और वहां से जो है गुप्त आंदोलन पूरे भारत में चलाए थे। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर रामविलास जंगल में गठित हुआ। इसका बिहार के युवा, ठीक है, कहा? राजविलास जंगल। ठीक है, राजविलास जंगल में हुआ था। को छापामार युद्ध एवं अगण्य अस्त्र चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आजाद दस्ता में रेडियो प्रसार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेनों पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन के नाम से इसे चलवाया था। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव
पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए थे। मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी के नेतृत्व में 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाना पर हमला कर थाना प्रभारी वल्लार की हत्या कर दी गई थी। दमन के दौरान सभी को बचाव के लिए उन्होंने कहा, वल्लार को मैंने मारा है। उन्होंने 11 मार्च 1944 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, उन्हें 11 मार्च 1944 को क्या किया था? फांसी दे दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन किया गया। इसका उद्देश्य अस्त्र शस्त्र धन एकत्रित करना था तथा नौजवानों को अस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना था। बाद में उन्होंने उत्तरी भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। सुल्तानपुर में कांग्रेस के सदस्यों ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, तो सुल्तानपुर में, बिहार में सुल्तानपुर में कांग्रेस के समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। 1942 ईस्वी में क्रांति में कटिहार के शहीद चौक पर 13 वर्षीय ध्रुव कुंडू की शहादत के बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार को लोहा लेने के लिए ध्रुव दल का गठन किया था। ध्रुव कुंडू का नाम स्वतंत्रता आंदोलन में देश के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले में शामिल है। इसकी शहादत के बाद ध्रुव दल का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, आनंद मोहन सहाय कौन है? तो भागलपुर बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे चित्तरंजन दास के निजी सचिव थे। उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष भारत से बाहर ब्रिटिश विरोधी कार्य में बिताया था। उन्होंने आजाद हिंद फौज सरकार के गठन में सुभाष चंद्र बोस की सहायता की थी। वे इस सरकार में सचिव एवं पब्लिक रिलेशन मंत्री भी थे। नेक्स्ट हमारा सिलभद्र यादव। ठीक है, बिहार के पटना बख्तियारपुर के सिलभद्र यादव फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। नेताजी से संपर्क में होने के कारण उन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुकदमा चलाया गया। उन्हें 6 माह के कारावास की सजा दी गई थी। उनकी एक पुस्तक है द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड। ठीक है, सिलभद्र यादव की कौन सी पुस्तक है? द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड। झनकार, हसिया हथौड़ा, जमशेदपुर लेबर टाइम्स। ठीक है, इनकी पत्रिका है। पत्रिका का नाम क्या है? झनकार, हसिया हथौड़ा और जमशेदपुर लेबर टाइम्स। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र क्या था? पटना का गांधी मैदान था। गांधी जी के मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 1948 में इसका नाम पटना लॉन्च की जगह गांधी मैदान किया गया था। जो वर्तमान में गांधी मैदान है वो 1948 तक जो था वह पटना लॉन्च के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना था? पटना लॉन्च। लेकिन 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी स्मृति में जो है उस मैदान का नाम गांधी मैदान कर दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के 15,000 से अधिक व्यक्तियों को बंदी बनाया गया तथा 8783 8783 व्यक्तियों की सजा हुई। 134 वो शहीद हुए थे तथा 362 व्यक्ति घायल हुए थे। 11 सितंबर 1942 को हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एमरी ने कहा था, बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पृथक बिहार राज्य का गठन। पृथक बिहार राज्य गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंदकिशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स, बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र में पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में एक पुस्तिका भी प्रस्तुत की गई थी। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1906 में। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1908 में मोहम्मद फरुद्दीन के नेतृत्व में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ। इस अधिवेशन में पृथक बिहार की मांग की गई। पृथक बिहार की मांग कब की गई? 1908 ईस्वी के बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मोहम्मद फरुद्दीन। 1908 में सफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार की एक सभा आयोजित हुआ जिसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन का निर्णय लिया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन जो है 1909 में भागलपुर में हुआ। इसे पुनः पृथक बिहार की मांग को दोहराई गई थी। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल, बिहार एवं के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को
दिल्ली में आयोजित शाही दिल्ली दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा की गई थी। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वभिभक्त होते रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? 1938 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष जो थे थियोडोर सुरीन थे। थियोडोर सुरीन थे इसके प्रथम अध्यक्ष। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्हें महिलाओं का हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। आजाद हिंद फौज में आशा सहाय जो है 1943 में शामिल हुई थी। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ इसको देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की थी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? राजेंद्र प्रसाद का है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की थी। स्वदेशी आंदोलन पुस्तक किसकी है या भारत की वर्तमान दशा पुस्तक किसकी है? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की थी। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में कौन कौन? श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ऐसे गोपाल गिरीश गोखले ने किया था, लेकिन जो कलकत्ता में जो है वह राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य डॉक्टर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। पंडित तोताराम की रचना फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष के माध्यम से भारत में आंदोलन को प्रेरित करने का प्रयास किया था। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मानिंद्र राय ने किया था। अब बात करते हैं आंदोलन का और उसमें महिलाओं का योगदान का। ठीक है, तो सबसे पहला है असहयोग आंदोलन। कब से कब हुआ? 1920 से 22। और इसमें जो है सरला देवी विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया था। ठीक है, तो जो महिलाओं का योगदान है असहयोग आंदोलन में उसमें प्रमुख है सरला देवी और सावित्री देवी। सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के दौरान आयोजित समारोह का बहिष्कार किया था। असहयोग आंदोलन में जो है कौन कौन महिला? सरला देवी और सावित्री देवी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था। सैला बाला राय पहली महिला थी। सैला बाला राय संताल क्षेत्र में महिलाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। तो पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय संताल क्षेत्र में महिलाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित कौन किया था? तो सैल बाला राय। सरस्वती देवी हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी एवं साधना देवी को 6 माह की सजा हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। श्रीमती हसन इमाम के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों के दुकानदारों के बाहर सत्याग्रह का आयोजन 3000 से अधिक महिलाओं की शिरकत ने की थी। साधना देवी जो है संताल क्षेत्र में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। कौन? साधना देवी। चंद्रावती देवी चौकीदारी कर के विरोध के दौरान गिरफ्तार किया गया था। किस महिला को? चंद्रावती देवी को। चौकीदारी कर विरोध का आंदोलन कब किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 30 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी के विरुद्ध आरा में आम सभा के नेतृत्व में श्रीमती कुसुम कुमारी देवी ने कहा, नौजवानों तुम पीछे क्यों हो? बिस्मिल्लाह भगत सिंह खुदीराम बोस की तरह अपने आप को कुर्बान करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते? भगत सिंह की चिंता की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। 26 जनवरी 1933 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के विरुद्ध में राजवंशी देवी जो राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी एवं चंद्रावती देवी को 15 मास की कारावास या दंड मिलता है। प्रियावंदा देवी, जगता रानी और जानकी देवी को गिरफ्तार कर 4 माह का कारावास दिया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 के दौरान। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन
1942 से 45। भागवती देवी राजेंद्र प्रसाद की जो बहन थी का नेतृत्व पटना में विराट जुलूस का आयोजन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भागवती देवी ने नेतृत्व किया था। सरस्वती देवी के नेतृत्व में हजारीबाग में जुलूस का आयोजन हुआ। छात्रों ने उन्हें भागलपुर जेल भेजने के क्रम में छुड़ा लिया। गोविंदपुर यानी भागलपुर के श्री नरसिंह गोप की पत्नी जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दी थी। शांति देवी 15 अगस्त को छपरा टाउन हॉल के विशाल जनसभा की अध्यक्षता की थी। सुनीति देवी एवं राधिका देवी ने वैशाली में पुरुष वेश में मिलो साइकिल यात्रा कर आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। प्रभावती देवी ने महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। महिला चरखा समिति की स्थापना कौन की थी? प्रभावती देवी। बिहार में विदेशी यात्री, जो विदेशी यात्री है बिहार में कौन कौन से आए हैं? तो सबसे पहला है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज लगभग 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर का दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है और उसने पटना को पोली प्रथा कहा था। नेक्स्ट है हमारा डाइमेकस। सीरिया के राजा एंटीओकस ने बिंदुसार यानी मौर्य वंश के जो शासक बिंदुसार है के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, जिसका नाम क्या था? डाइमेकस। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी इसी को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा फाहियान। फाहियान जो है 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक प्रथम चीनी यात्री जो बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंश के शासक के समय पाटलिपुत्रा में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है वह पाटलिपुत्रा में आया था। कौन? फाहियान। उसने पाटलिपुत्रा को संपन्न एवं समृद्ध बताया। उसने राजप्रसाद को देवताओं द्वारा निर्मित बताया था। जो मौर्य वंश के शासकों का जो राजप्रसाद था, निवास स्थल राजमहल था, जिसको राजप्रसाद कहा जाता है, उसको जो बोला कि वह देवताओं द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट हमारा हेनसांग। हेनसांग 630 से 644 ईस्वी। चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय भारत आया था। जो हेनसांग है वो हर्षवर्धन, वर्धन वंश का शासक जो हर्षवर्धन है उसके समय में भारत की यात्रा की थी। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत सी यूकी में वर्णित किया है। ठीक ना। उसने नालंदा महाविहार में अध्ययन किया था तथा महाविहार की विशेषताओं का उल्लेख किया था। नालंदा महाविहार में अध्ययन किया था कौन? हेनसांग। उसने पाटलिपुत्रा में अधिक महत्वपूर्ण नगर कन्नौज को बताया था। ठीक है। पाटलिपुत्रा से अधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा बताया था? कन्नौज को। नेक्स्ट है हमारा इत्सिंग। चीनी यात्री ने नालंदा महाविहार में 10 वर्ष अध्ययन किया था। कौन किया था? इत्सिंग। उसने विक्रमशिला महाविहार का भी वर्णन किया है। वह 3 वर्ष तक ताम्रलिपि यानी वर्तमान तामलुक पश्चिम बंगाल में रहा और संस्कृत की शिक्षा ली थी। 17वीं शताब्दी में बिहार आने वाला ईरानी यात्री कौन था? अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ जो है 17वीं शताब्दी में बिहार आने वाला ईरानी यात्री था। उसने आगरा में राजमहल की यात्रा कर बिहार की चर्चा की है। ठीक है। नेक्स्ट है मुल्ला बहानी। ईरानी यात्री जिसे बिहार की यात्रा की, उसने पटना नगर के सांस्कृतिक जीवन की प्रशंसा की और उसने जन्नतुल हिंद भारत को स्वर्ग कहा। रॉल्फ फिंच जो है ब्रिटिश यात्री जो 1583 ईस्वी से 1591 तक भारत में रहा था। उसने अकबर के समय मुगल दरबार का भ्रमण भी किया। वो पहला ब्रिटिश यात्री था जो बिहार आया। बिहार आने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। अब बात करते हैं पीटर मूडी। ब्रिटिश यात्री 1628 से 1634 तक भारत की यात्रा की। उसने 1632 में बिहार पटना की यात्रा की और पटना के व्यापारिक महत्व का वर्णन किया था। बिहार आने वाला प्रथम कौन था अंग्रेज यात्री? रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट हमारा जॉन मार्शल, अंग्रेज यात्री जो एक चिकित्सक भी था। 1670-71 के अकाल के दौरान बिहार की यात्रा की थी। नेक्स्ट है मनुची। इटली की यात्रा मनुची शाहजहां के काल में आया था। ठीक है। इटली का जो यात्री है मनुची शाहजहां के काल में भारत में आया था। उसने बिहार की यात्रा की और व्यापारिक महत्व का वर्णन भी किया है। नेक्स्ट हमारा तैवर्निये, फ्रांसीसी यात्री 1665-66 में पटना की यात्रा की और यहाँ के व्यापारिक महत्व का भी वर्णन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिहार में पत्र पत्रिका और समाचार पत्र। सबसे पहला है बिहार बंधु। बिहार बंधु 1872 और 1874 में। इसके स्थापना स्थान कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1872 में और पटना में 1874 में। सर्वहितैषी की स्थापना 1890 में और यह जो प्रथम हिंदी दैनिक पत्र था। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र का नाम क्या था? सर्वहितैषी। प्रदीप 1841 में। कब?
पटना में काम, ठीक है। अब बात करते हैं अंग्रेजी समाचार पत्र का, तो द बिहार हेराल्ड जो है गुरु प्रसाद सेन द्वारा लिखा हुआ है, और इसका पटना में, ठीक है, पटना से प्रिंट हो रहा था 1875 में। इंडियन क्रॉनिकल ये 1881। बिहार टाइम्स दी बिहारी, ठीक है, पटना में महेश नारायण, और पटना से साप्ताहिक, और भागलपुर से। दी सर्च लाइट 1917 में सैयद दी सर्च लाइट 1917 में, ठीक है, सैयद हैदर हुसैन के द्वारा, और 1918 में मुरली मनोहर प्रसाद के द्वारा। दी मदरलैंड किसके द्वारा? 1921 में मजरूल हक द्वारा। मदरलैंड किसके द्वारा? मजरूल हक द्वारा। कब? 1921। दी पटना टाइम्स 1924 में, और मोहम्मद यूनिस के द्वारा। द इंडियन नेशन जो है 1931 के समय का है, और किसके द्वारा? कामेश्वर प्रसंग, दरभंगा जो महाराज थे कामेश्वर सिंह, उनके द्वारा। उर्दू की बात करें तो नूरुल अनवार जो है 1876 में मोहम्मद हाशिम की पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे ऐतिहासिक घटनाक्रम को एक नजर में देखेंगे बाई ईस्वी, ठीक है। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व को क्या बोलते हैं? आर्यों का बिहार के क्षेत्र में आगमन हुआ था। कहाँ? गंडक नदी के क्षेत्र में, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नवीनतम एनसीईआरटी अनुसार 599 ईसा पूर्व है महात्मा महावीर स्वामी का जन्म। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का निधन हो गया। और नवीनतम एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ है? 527 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान और हरेक वंश की स्थापना की गई थी। 455 ईसा पूर्व में उदयन द्वारा पाटलिपुत्रा का प्रथम बार राजधानी बनाया गया था। 344 ईसा पूर्व नंद वंश की स्थापना की गई। 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ। 185 ईसा पूर्व मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या और शुंग वंश की स्थापना की गई थी। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत की स्थापना की गई। 320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया। 635 ईस्वी में जो है हिंदसांग बिहार की यात्रा किया था। और 673 ईस्वी में जो है इत्सिंग बिहार के यात्रा पे आया था। 750 ईस्वी में जो है पाल वंश की स्थापना होती है। और 1198 में जो है बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पे विजय होता है। बख्तियार खिलजी बिहार शरीफ पर कब विजय करता है? तो 1158 ईस्वी में। 1225 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान। 1324-25 ईस्वी में जो है गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान हुआ था। 1359-60 में फिरोज शाह बिहार अभियान पे आया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। सिकंदर लोदी का बिहार अभियान कब हुआ? 1504 में। 1529 दौरान में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 ईस्वी में हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 ईस्वी सूरजगढ़ की लड़ाई, शेरशाह की जीत। और 1539 में जो है चौसा का युद्ध, और इसमें भी शेरशाह जीत जाता है। 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध, शेरशाह जीतता है। 1539 में शेरशाह का युद्ध और 1534 में जो है सूरजगढ़ की लड़ाई, और 1539 में जो है चौसा का युद्ध हुआ था। और 1540 में जो है कन्नौज का युद्ध, जिसमें शेरशाह की जीत होती है और सूर्यवंश की स्थापना होती है। इसको कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। 1541 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण करवाया गया। कब? 1541 में। 1545 में जो है सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण करवाया गया। 1545 ईस्वी में जो है कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हो जाता है। 1545 में। 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार विजय होता है। 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण किया गया है। 1621 ईस्वी में जो है शहजादा परवेज बिहार का प्रांतिपति बना है। 1632 ईस्वी में जो है पीटर मूडी का विस्तार इंग्लैंड यात्रा। डचों का विस्तार, डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1632 में। 1632 में डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना और पीटर मूडी की बिहार यात्रा होती है। नेक्स्ट है 1651। 1651 में जो है ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना की जाती है। 1666 में जो है श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। कब? 1666 में। 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा होती है। और 1699 में जो है श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की जाती है। 713 ईस्वी जो है फर्रुखसिंह का बिहार में राज्याभिषेक किया जाता है। 713 में। 1713 में।
1717 में जो है अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिलता है किसके द्वारा? फर्रुखसियर के द्वारा। 1740 में जो है अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बना। 1740 में अलीवर्दी खां बिहार का नवाब बनता है। और 1756 में जो है अलीवर्दी खां का निधन और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 जो है बक्सर का युद्ध। 1765 ईस्वी में जो है इलाहाबाद की संधि होती है। और 1770 में जो है 1770 में जो है बिहार में भीषण अकाल आता है। गोलघर का निर्माण 1784 में। और बहावी आंदोलन का प्रारंभ कब होता है? 1821 में। 1855-56 में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। 1856 में जो है मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। 1857 में जो है देवघर बिहार विद्रोह। और 1865 में जो है पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन कर दिया गया। 1874 ईस्वी में बिहार में अकाल आया। और 1874 ईस्वी में जो है राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में हुआ है। कब हुआ है? 1884 ईस्वी में। 1899 से 1900 ईस्वी में जो है बिरसा आंदोलन किया गया बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। 1906 में जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। 1908 में जो है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ। बिहार प्रदेश कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन और मुजफ्फरपुर बम कांड दोनों कब हुआ? 1908 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में जो है पृथक बिहार प्रांत की मांग की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में पृथक बिहार प्रांत का गठन किया गया। 1913 ईस्वी में पटना में सचिंद्र सन्याल ने अनुशीलन समिति का गठन किया। कब किया? 1913 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में जो है ताना भगत आंदोलन हुआ। 1914 ईस्वी में क्या हुआ? ताना भगत आंदोलन हुआ। जबकि 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना की गई। 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन और स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन किया जाता है। 1920 ईस्वी में जो है बिहार में असहयोग आंदोलन और मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कब की गई? 1920 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी द्वारा बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। कब? 1921 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में जो है बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। कब? 1923 में। 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन। प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? 1929 ईस्वी में। मोहम्मद जुबैर, ठीक है, मोहम्मद जुबैर। 1930 ईस्वी में जो है बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 और जयप्रकाश नारायण। 1934 में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना होती है। 1937 में बिहार प्रांतीय चुनाव होता है। और 1939 में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र होता है। 1939 में। 1940 ईस्वी में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन होता है। और 1942 ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में शामिल। और पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को, जिसमें 7 छात्र जो है शहीद हो जाते हैं। 1942 में ही आजाद दस्ता का गठन होता है। इसके द्वारा श्री कृष्ण के द्वारा कहा? नेपाल में। और 1946 में जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। और 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र कर दिया गया। और यह था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट वीडियो, जिसको हमने एडुटेरिया के तथ्य संग्रह से कंप्लीट करवाया है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। यहाँ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। और आप नोट्स या करंट अफेयर्स की सीरीज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।